प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आज आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 विषय भूगोल अध्याय फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरों को बताने वाला हूँ, जो आपकी बोर्ड 2026 में क्वेश्चन ये आने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा और एक कॉपी में इन क्वेश्चनों को नोट करते जाइएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लिया तो आपको भूगोल में से थ्योरी में 70 में से 70 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका है कक्षा 12 विषय भूगोल है और अध्याय फर्स्ट है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है। तो इसमें फर्स्ट है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछे भी जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। आपको इसी प्रकार लिखना है उत्तर और उसके बाद लिखना है कि मानव भूगोल का वह विज्ञान है, मानव भूगोल का वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है कि रेड जेल के अनुसार कि मानव भूगोल मानव समाजों एवं और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, रेड जेल के अनुसार है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको सब वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। आप उत्तर लिखना इसी प्रकार कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में सफाई पर विशेष ध्यान देना है। आपको बोर्ड एग्जाम में साफ लिखना है। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम है, इसमें है फर्स्ट है कि व्यवहारवादी भूगोल। क्या है उप क्षेत्रों के नाम? व्यवहारवादी भूगोल। सेकंड है सामाजिक कल्याण का भूगोल और इसका थर्ड है कि अवकाश का भूगोल। फोर्थ है सांस्कृतिक भूगोल। इसके बाद है 5वां है लिंग भूगोल। छठा है ऐतिहासिक भूगोल। उसके बाद आपका 7वां है चिकित्सा भूगोल और 8वां है निर्वाचन भूगोल। और उसके बाद है आपका 9वां सैन्य भूगोल और 10वां है संसाधन भूगोल और 11वां है कृषि भूगोल और 12वां उद्योग भूगोल और आपका 13वां है विपणन भूगोल और आपका 14वां है पर्यटन भूगोल। तो इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि नव निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। या आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ सकते हैं कि नव निश्चयवाद पर टिप्पणी लिखिए। तो बात एक ही है कि नव निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए या टिप्पणी लिखिए। उसके बाद आपको उत्तर लिखना है और हेडिंग डालिए नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद के अनुसार मानव भूगोल में निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम स्थितियों के बीच एक मध्य मार्ग है। यानी नव निश्चयवाद के अनुसार मानव भूगोल में निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम स्थिति के बीच एक मध्य मार्ग है। इसके अनुसार मानव प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है और अनंतः उसे प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाएगा। यानी ये उत्तरीय जो प्रश्न हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंकों के पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन है कि पर्यावरण
यह निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए या पर्यावरणीय निश्चयवाद पर टिप्पणी लिखिए। आपको उत्तर लिखना और हेडिंग डालनी है पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसमें लिखना आपको पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कार्यकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कार्यकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार विभिन्न भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक, वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलापों व जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। यानी विचारधारा के अनुसार विभिन्न भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक, वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलापों व जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कि मानव भूगोल के प्रमुख इसके बाद प्यारे बच्चों आपके लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर हैं। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कितने अंक का पूछा जाता है? 5 अंक का प्यारे बच्चों। तो इसमें फर्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाइए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाइए। उसके बाद आपको उत्तर लिखना, हेडिंग डालनी है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो इसमें है कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है। मानव भूगोल जो है भूगोल की प्रमुख शाखा है। इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। यानी इसका जो अध्ययन का केंद्र है वो बिंदु मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। और विख्यात अमेरिकी विद्वान जो हुए हैं वो एल्सवर्थ हैटिगटिन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, यानी 2 भागों में बांटा है। कौन है वो? अमेरिकी विद्वान है एल्सवर्थ हैटिगटिन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। इसमें फर्स्ट है कि भौतिक दशाएं और सेकंड है मानव। तो आप प्यारे बच्चों हेडिंग डाल लेंगे भौतिक दशाएं। इसमें है कि भौतिक दशाओं के अंतर्गत पृथ्वी के ग्रह, उसकी स्थिति और आकार, स्थल स्वरूप और संरचना, जलाशय, मृदा और खनिज तथा जलवायु को सम्मिलित किया गया है। इसमें जीवन के विभिन्न रूपों, विशेषतः पौधे, पशु और मनुष्य को भी महत्वपूर्ण माना गया है। यानी भौतिक दशाएं में कि भौतिक दशाओं के अंतर्गत पृथ्वी के ग्रह संबंधी अर्थात इसकी स्थिति, उसकी स्थिति और आकार, स्थल स्वरूप और संरचना, जलाशय, मृदा और खनिज तथा मछली पकड़ना, खेती करना आदि। इसके बाद थर्ड है कि चातुर्थ या क्षमता तथा उच्च आवश्यकताएं, शिक्षा, विज्ञान, धर्म एवं साहित्य आदि।
इसके बाद आता है दूसरा है मानवीकरण पर टिप्पणी। आपका बोर्ड में 5 है। तो इस चैप्टर के जो उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं आपको बता रहा हूँ, आप तैयार कर लेना। आपको बोर्ड एग्जाम देखने को ये निश्चित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सेकंड है इसमें कि मानवीकरण पर टिप्पणी लिखिए। प्रकृति का मानवीकरण, आपको हेडिंग डालेंगे इस प्रकार, ईसाओं की छाप प्रत्येक स्थान पर देखी जा सकती है, कि मानव क्रियाओं की छाप प्रत्येक स्थान पर देखी जा सकती है। उच्च स्थानों जैसे समतत्व क्षेत्रों जैसे मैदानों में, स्वास्थ्य केंद्र, विशाल नगरीय विस्तार, चारगाह, उद्यान सकते हैं। यानी उच्च स्थानों जैसे पर्वतों तथा समतत्व क्षेत्रों जैसे मैदानों में, स्वास्थ्य केंद्र, विशाल नगरीय विस्तार, चारगाह, उद्यान आदि देखे जा सकते हैं। तटीय भागों में बंदरगाह, मार्ग तथा अंतरिक्ष उपग्रह आदि, ये सभी मानव क्रियाएं हैं। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मनुष्य इसका लाभ उठाता है। प्रकृति धीरे धीरे मानवकृत हो जाती है और मानव छाप उस पर पड़नी जाती है। यानी तटीय भागों में बंदरगाह, महासागरीय मार्ग तथा अंतरिक्ष उपग्रह आदि, ये सभी मानव क्रियाएं हैं। प्रकृति अवसर प्रदान करती हैं और मनुष्य इसका लाभ उठाता है। इस प्रकार प्रकृति धीरे धीरे मानवकृत हो जाती हैं और मानव छाप उस पर पड़नी आरंभ हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के ये अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न हल कराए हैं। और इससे पहले मैं वीडियो एक बना चुका हूं, उसमें इस 20 यानी 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने, और प्यारे विद्यार्थियों में आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।